चुनावी चौसर बिछ चुकी है। सभी उम्मीदवार अपने अपने हिसाब से समीकरण साध कर खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जीत किसकी होगी। लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा उपचुनाव में इस बार दल बदल का होगा। दल बदल से क्या जनता अपने उम्मीदवारों के साथ होगी या फिर उनसे वो बदला लेगी कि उन्होंने उनके विश्वास को तोड़ा है। बागीलाल जाटव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, करेरा से हमारे साथ में है, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका बागीलाल जी। जी, कैसे देखते हैं इस चुनाव को, कितनी चुनौती होगी आपके लिए? क्या बोले? कैसी चुनौती होगी इस बार, जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं आप? ये तो मुझे इतना लग रहा है कि हमारे क्षेत्र की जनता चौंध रही है और ये तो इसका कोई तोड़ नहीं है। इतना मुझे अपार समर्थन मिलेगा लोगों का। जी, समर्थन का आधार क्या होगा? क्योंकि जिस तरीके से दल बदल हुआ है, एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में उम्मीदवार गए हैं, तो क्या उस जगह की जनता में आक्रोश नहीं होगा, उसका खामियाजा नहीं मिलेगा? इसका जवाब तो जनता ही देगी। जो लोग पब्लिक को, जनता को छोड़ के गए हैं, इसका जवाब वो ही देगी। बीजेपी को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप बागीलाल जी? मैं आपको बता रहा हूँ, वही करेंगे सब इसका फैसला। ये इनका जो इन्होंने किया है जनता के बीच में, जनता जनप्रतिनिधि को चुन के भेजती है तो उसके दुख सुख के लिए उसके हमारा विकास कराएंगे, हमारे दुख तकलीफ में रहेंगे। ये इन्होंने जनता को धोखा दिया है, इसका फैसला जनता ही करेगी। तो लोगों के अंदर में आपको लगता है बागीलाल जी कि जो पार्टी छोड़कर चले गए, उनका जो बहुमत है, उनका जो मत है, वो आपको मिलेगा, उनका जनाधार आपके साथ होगा? वो तो जनता को पता है ना कि क्या करके गए हमारे बीच में। पूरा मुझे उनका पूरा भरोसा है उनके ऊपर। वही चुनाव लड़ रहे, मेरा जनता ही चुनाव लड़ रही है, वही उनको जवाब देंगे। जिन गद्दारों ने लोकतंत्र की हत्या की है जी, इसका जवाब वही देगी, पब्लिक देगी, जनता देगी मेरी। अच्छा, ये बताइए कि करेरा जो आपकी जो सीट है, यहाँ पर ऐसे कौन से मुद्दे रहे जिस पर बीजेपी के शासन में कुछ विकास नहीं हुआ और कांग्रेस का शासन रहने के दौरान इस तरफ ध्यान दिया गया? कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं, उनका जिक्र करिए आप। देखिए, ये मुद्दा तो बहुत बड़े बड़े हैं इस क्षेत्र में। एक सबसे बड़ा मुद्दा सोनचरी क्षेत्र में आता है। उस क्षेत्र में मैं ही बिलोंग करता हूँ, उसमें मैं निवास करता हूँ। उसकी पीड़ा मुझे भी है। आज सिंधिया ने इसको गिरवी रखा है या इसको बेचा है, मैं नहीं कह सकता। हमारे सोनचरी क्षेत्र में ना कोई क्रय विक्रय, ना यहाँ तक भी बता रहा हूँ, किसी बच्चों का सगा संबंध नहीं होता। यहाँ कोई रिश्ते नहीं होते। और आप देखिए, वहां से जो सोनचरी क्षेत्र है, वहां से बनियानी से लेकर के तक पूरा रोड जर्जर पड़ा हुआ है। आए दिन घटना हो रही है। ये इनकी देने के इन लोगों ने झूठ बोल करके जनता का वोट ले गए, जनता से वोट ले गए। इनने कोई विकास नहीं कराया। बागीलाल जी, तो पहला मुद्दा यही है जी। करेरा की जो सीट है, यहाँ पर जातिगत समीकरण भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके पहले बहुजन समाज पार्टी से आप चुनाव लड़ चुके हैं, आपको पता है कि यहाँ पर जातिगत समीकरण को साधना भी एक बड़ी चुनौती होती है। उस पर कैसे काम करेंगे आप? जनता बहुत समझदार है, यहाँ की करेरा की पब्लिक बहुत समझदार है। वो इसका जवाब वही देगी, उसका जवाब देगी वो। यहाँ तो करेरा में तो केवल उसकी पहचान है, व्यक्ति की पहचान है। ठीक है, ये बताइए कि यहाँ की जो जनता का सोर्स ऑफ इनकम है, यानी कि इनकी जो जीवन यापन का जो माध्यम है, क्या वो खेती किसानी है कि यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार की बातें हैं? कौन से ऐसे मुद्दे हैं? किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा है। यहाँ आदरणीय कमलनाथ जी ने अपने 15 माह के बीच में किसानों को कर्ज माफ कराया। उन्होंने जो विकास अधूरे पड़े थे उसको कराया। यहाँ उसके बारे में आप बात करें तो यहाँ ना तो कोई फैक्ट्री है लोगों के बीच में, ना कोई बिजनेस धंधा है। सारे लोग परेशान है, यहाँ भुखमरी है। यहाँ कई लोग परेशान है, यहाँ क्षेत्र के लोग। इन समस्याओं को दूर करने के लिए जब लोगों के बीच आप जाते हैं तो किस तरीके की बातें, किस तरीके की योजनाएं लेकर आप जाते हैं? क्योंकि आपने बीएसपी से आप कांग्रेस ज्वाइन किया है, यहाँ से आप लड़ रहे हैं, तो कौन से ऐसे वादे हैं जो जनता से आप करते हैं?
देखिए, बीएसपी से मैं 3 बार चुनाव लड़ा। लोगों का जब मुझे अपार समर्थन मिला, और भी कांग्रेस की विचारधारा किसानों की पार्टी है और एक किसानों की हित की पार्टी है, इसकी विचारधारा से प्रभावित होकर के मैं इसमें कांग्रेस में आया हूं। और मैं जनता के बीच में उनको भरोसा दिलाता हूं कि उनको पता है कि 15 वर्ष में जो आदमी हमसे, इसने गद्दारी नहीं की, इसने बदमाशी नहीं की, जी हमारे बीच में यदि हम यहाँ से हम इसको चुन के भेजेंगे तो जी हमारा विकास कराएगा। ये बताइए प्रागीलाल जी कि किसानों की कर्ज माफी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसे लेकर सरकार आई और जिसके बाद में ये स्थितियां हुई कि सत्ता परिवर्तन भी हो गया। बीजेपी कह रही है कि किसी भी तरीके का पूर्व सरकार ने कर्जा माफ नहीं किया है। इस बारे में करेरा की जनता क्या कहती है? वो उनको पता है। मैं मंच के माध्यम से प्रमाण पत्र बांटे लोगों को, मंच के माध्यम से मंच के घोषणा की। आज उन लोगों के पास प्रमाण पत्र रखे, प्रमाणित है। ये तो कर्ज माफ हुआ है, आज भी कर्ज माफ हुआ है, सब लोगों को पता है। करेरा में शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या व्यवस्थाएं है? क्या ये मुद्दे बनेंगी प्रागी जी चुनाव में? न तो कोई यहाँ स्वास्थ्य विभाग है तरीके से, ना कोई कॉलेज है, न कोई शिक्षा विभाग है, कुछ भी नहीं है। श्रीमान जो पूर्व में जो नेता रहे यहाँ के, सब पैसों के चक्कर में रहे, बजरी के। शिक्षा के लिहाज से कितनी चुनौती है प्रागीलाल जी? यहाँ के बच्चे अगर कॉलेज में पढ़ना है तो फिर उनको कहाँ जाना पड़ता है, या स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा के लिए उन्हें कहाँ जाना पड़ता है? इसके लिए क्या करेंगे आप लोग? कहीं कोई सीपरी भगते हैं, कोई इंदौर भगते हैं, कोई कहीं भगते हैं। मैं उनके लिए, सब लोगों का मुझे प्रेम स्नेह मिल रहा है और मैं यहाँ से उनके मुझे चुन के भेजा। इनको बड़े बड़े कॉलेज खुलवाऊंगा, इनको रोजगार दिलाने का काम करूंगा मैं। युवाओं के रोजगार की क्या स्थिति है करेरा में? क्या युवाओं के रोजगार की क्या स्थिति है? क्या यहाँ के युवाओं को बाहर ही जाना पड़ता है खाने कमाने के लिए, या फिर खेती किसानी ही सहारा है? यहाँ कोई ना फैक्ट्री है ना कुछ भी है, बेचारे परेशान है। पढ़े लिखे बच्चे घूम रहे हैं, उनको कोई नौकरी मिल रही है ना कुछ भी है, कुछ नहीं है। बेचारे युवा ऐसे ही भटकते फिर रहे। तो इनके लिए क्या आपको लगता है कि कॉलेज वगैरह आप खोला जाएगा, या फैक्ट्री भी अगर खोली जाएगी तो क्या वो खेती किसानी से जुड़ी हुई होगी? कैसे रोजगार उपलब्ध करा पाएंगे? कोई खाका तैयार करके जाते हैं? मैंने उनसे आश्वासन दिया है कि यहाँ मैं फैक्ट्री खुलवाऊंगा, आपको रोजगार दिलाने का काम करूंगा, जो खेती से संबंधित होगी। मैंने उनको बताया, बार बार क्षेत्र में कह रहा हूँ, उनके बीच में जा रहा हूँ। लेकिन प्रागी जी, ये भरोसा तो हर सरकार दिलाती है। चुनाव में जाने से पहले हर उम्मीदवार यही कहता है कि अगर वो जीत कर आता है तो विकास कराएगा। फिर आप अलग किस तरीके से होंगे? इसके लिए क्या कुछ करते हैं? अरे सारी चीजें, हमारे आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार बनेगी तो वहां से मैं बोल आऊंगा और बड़े बड़े विकास कराने का काम करूंगा मैं, जिससे लोगों को रोजगार मिले। अच्छा, केंद्र की योजनाओं का लाभ करेरा की जनताओं को मिल रहा है? अभी कहीं कुछ नहीं है, बेचारे भटकते फिर रहे। ठीक है। सड़क, पानी, बिजली, ये एक ऐसी समस्या होती है जो कमोबेश हर विधानसभा में देखने को मिलती है। करेरा में किस तरीके की स्थितियां हैं? चाहे पानी की बात करें, बिजली की बात करें, चाहे सड़क की बात करें, इसके बारे में जानकारी दीजिए आप। इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ कि जो एक वर्ष हो गई उनको जो ट्रांसमीटर फूके पड़े हैं, ना तो किसानों को बिजली मिल रही है यहाँ, और जो टंकियां बनी थी पूर्व में, उसके नल भी उखड़ गए, टंकियां जर्जर पड़ी हैं, ना लोगों को पानी मिल रहा है। कुछ नहीं हो रहा है यहाँ तो बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है यहाँ जी। मान लो तो पानी की व्यवस्था कैसे करेंगे आप? पानी की व्यवस्था के लिए क्या कुछ सोचा है आपने? सोचा है, मैं टंकी बनवाऊंगा, नल लगवाऊंगा, लोगों को हैंडपंप लगवाऊंगा। मैं पूरी उनको आश्वासन दिला रहा हूँ क्षेत्र में। प्रागीलाल जी, जिस तरीके से आप बातें कर रहे हैं, मुझे ये लगता है कि आपको बीएसपी के जो जनाधार था उसका भी समर्थन मिलेगा, और चूंकि कांग्रेस से दल बदल हुआ है, इसलिए कांग्रेस के जो चाहने वाले थे या कांग्रेस के जो समर्थक थे उनका फायदा भी मिलता दिख रहा है आपको? बिल्कुल, मुझे तो ये लग रहा है कि पूरा अपार समर्थन मिल रहा है लोगों का। मुझे तो यही पता नहीं पड़ा कि कितने मतों से जीतूंगा कैलाश में। क्या लग रहा है, कितने अंतर से जीतेंगे आप? कुछ सोच अरे बहुत मतों से जीतूंगा, बहुत मतों से जीतूंगा मैं। ये तो कोसों दूर हो जाएंगे मेरे से।
इन अच्छा। लोगों की तो मैं लेकिन जो लोकतंत्र की हत्या करने बीजेपी भी वालों तो की- पूरी कोशिश करेगी ना प्रागीलाल जी, जब सत्ता में भी बैठी है बीजेपी और उम्मीदवार भी अभी तक उसने घोषणा नहीं की है। हो सकता है तगड़ा उम्मीदवार जैसा कि बताया जा रहा है जसवंत जी को उतारा जा सकता है, तो उसके लिहाज से रणनीति आपको बनानी पड़ेगी। कोई कोई आ जाए यहाँ, तो कोई भी आ जाए, कोई भी व्यक्ति आ जाए, कोई भी प्रत्याशी आ जाए, यहाँ तो जो दिग्गज नेता है भाजपा के वो भी आ जाए तो वो यहाँ टस से मस होने वाले नहीं है। अच्छा, मतलब आपको वो भी पूरा जब भरोसा वो- है, आपको पूरा पूरा भरोसा है। भरोसा है कि पूरा समर्थन आपको मिलने वाला है। मेरी जनता चुनाव लड़ रही है और उन्हीं का मुझे भरोसा मिल रहा है। ये बताइए, चुनावी रैली में अब तक कितने बड़े बड़े लोग आ चुके हैं, या जिस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है वो कैसा चल रहा है, उसमें क्या कुछ खास बातें हैं? अभी आए पूरे क्षेत्र के लोग जा रहे हैं, जो वरिष्ठ नेता है यहाँ के कांग्रेस के, वो मेरे साथ चल रहे हैं। अब चुनावी सभा में जिसको हम बुलाएंगे वो आएंगे, और हमारी सभा वो मेरा यहाँ प्रागीलाल जी, बीजेपी का कहना ये भी है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के नेताओं में सम्मान नहीं था, इसलिए कांग्रेस वाले सब छोड़कर बीजेपी में चले गए। इसमें बीजेपी की कोई गलती नहीं है, इसका क्या जवाब देंगे? वो तो सर बीजेपी से कॉन्टेक्ट, पहले से कॉन्टेक्ट थे बीजेपी से, उससे वो तो बुझा है उसके पास। कांग्रेस ने इतना सब कुछ देने के बाद में वो उनके पास भग रहे हैं, दलालों के पास जाएंगे वो तो। अच्छा, जब चुनावी रैली करते हैं, आप घरों तक पहुंचते हैं, तो लोग आपसे अपने मन की बातें बताते तो होंगे प्रागीलाल जी, क्या कुछ कहते हैं कि उनका मूड क्या समझ में आता है कि इस बार जो उपचुनाव होने की स्थिति बनी है, इससे लोगों में क्या थोड़ा सा गुस्सा भी है कि ये नौबत क्यों आई, ऐसी स्थिति है? वो इनको मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, पूर्व में के लोग नेता थे, क्षेत्र की समस्या के लिए वो सबके बीच में है, इन्होंने कुछ नहीं किया। जैसे ही हम जाते हैं सबको देख लिया उनने कही प्रागी हमारे 15 वर्ष से सेवा कर रहा है, इसको ये विधायक बनाएंगे, यहाँ से विधायक चुन के भेजेंगे तो जी हमारी कितनी समस्या हल करेगा। ये सारे लोग कहते हैं, मुझे आगे से लेते हैं, कहते भाई प्रागीलाल तुम ही हमारी समस्या दूर करोगे, ये मुझे लोगों को आश्वासन मिलता है। कांग्रेस ने आप पर विश्वास जताया है प्रागीलाल जी, उस विश्वास पर खरा उतरना है, उसके लिए तैयारी जीत की होनी चाहिए। जी बिल्कुल जी बिल्कुल खरा उतरूंगा मैं। अच्छा, महिलाओं से जुड़ी जो समस्याएं होती हैं करेरा में, क्या वो है? क्योंकि यहाँ पर अगर अलग अलग जाति के समीकरण देखें तो लगभग बहुत सारी जातियां हैं और सभी के आंकड़े जो हैं वो बराबर में। महिलाओं से जुड़ी स्वास्थ्य की समस्या है, या उनके पानी का जिक्र पहले भी मैंने किया था, उनकी शिक्षा की समस्या है, ऐसी कोई प्रमुख समस्या है जिस पर आप ध्यान दे रहे हो? क्योंकि महिला वोटरों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। मुझे महिलाओं का पर समर्थन मिल रहा है, मैं पूर्व में उनकी भी समस्या हल कराई मैंने। जहाँ यदि कोई डिलीवरी की व्यवस्था होती है, तो यदि कोई सरकारी वाहन नहीं आ रहा है तो उनको मैं अपने निजी वाहन से भेजता था कि डिलीवरी हो जाए, ये बेचारी इसकी समस्या हल हो जाए। ये भी मैंने फिर पूर्व में किया मैंने। अब तो मैं सब लोगों का पर समर्थन मिलेगा, मैं यहाँ से एमएलए बनूंगा तो उनको 4 गाड़ियां लगाऊंगा। और नल, और मैंने उनको बताया हैंडपंप, जिस गाँव में हैंडपंप नहीं है, जिस गाँव में नल नहीं है, तो मैं बहनों को। चलिए, तो इस बार प्रागीलाल जी कह रहे हैं कि तमाम उन मुद्दों को वो वादों के तौर पर जनता के बीच लेकर जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ की जो जनता है अभी तक विकास से थोड़ी दूर है या उन्हें तकलीफ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रागीलाल जी, हमसे बातचीत करने के लिए। जी जी जी।